पहलगाम नरसंहार के बाद पड़ोसी देश से शुरू हुए अघोषित युद्ध में दोनों तरफ से हमलों का दौर प्रारंभ हो गया है। भारतीय सेना दुश्मन को धूल चटा रही है। भारतीय सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उनके परिवारों को सैल्यूट है। भारत के नागरिकों का वे इस हालत में सैनिकों एवं उनके परिजनों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व कानपुर के महाराजपुर विधानसभा विधायक सतीश महाना का सीमा पर तैनात एक सैनिक के घर जाना सरकार की संवेदनशीलता को बताता है। धन्य है वो पिता जिसने अपना जीवन भारतीय सेना के लिए न्यौछावर तो किया ही, साथ ही अपने दोनों बेटों को भी मातृभूमि की सेवा के लिए मां भारती के चरणों में रख दिया और रिटायर्ड होने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने को बलिदान करने के लिए सहर्ष तैयार है। धन्य है वो पत्नी जिसने अपने मांग के सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हंसते हंसते रणभूमि में भेज दिया और अपने को सारे दायित्वों के निर्वहन के लिए तैयार कर लिया। देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर है। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि उनके पिताजी भी फौज में सूबेदार रिटायर हुए और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहां पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत जो इस समय जैसलमेर में है वहां पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूं और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहां पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी, उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी अच्छा आपकी बेटी, वाह, चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी अभी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ तो उनमें भी एक तेज है। तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में जो ये तेज होता है वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है। हमारा नाम सीता सिंह है, हस्बैंड का नाम अजय सिंह है। हमारे हस्बैंड इस समय बॉर्डर पे हैं, इसी चक्कर में वो मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे हस्बैंड के पास भी फोन गया था, उनका हालचाल लेते रहते बीच बीच में, तो इसी चक्कर में मिलने के लिए आ रहे हैं। हो गया उनको, वैसे वहाँ पहलगांव में थे, पहलगांव से हम लोग पोस्टिंग पुणे आ गई थी, तो पुणे से हम उन लोगों को भेज दिया गया वहाँ पे बॉर्डर पे राजस्थान। जी हमें ये बस इतना ही उम्मीद है कि हम अपने सैनिकों पर बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास। हमारे भी हस्बैंड आर्मी में है, हमारे ससुर भी आर्मी में थे, देवर भी आर्मी में है, मतलब हमारी पूरी बैकग्राउंड आर्मी का ही है, तो डर का कोई माहौल नहीं है हमारे इसमें। अच्छा, मतलब गर्व की बात है कि हम लोगों को मौका मिला वहां पर पहुंचने का, बस यही बोलना चाहे, कुछ नहीं। जी अब देखो, ये इसमें तो ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। आज ये आम जनता पे आया है तो मतलब सबको लग रहा है, फौजी तो हर रोज ये हादसा होता है। बस ये है कि हम लोग तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हाँ, जिसके साथ हुआ है वो तो फैमिली थी, मान लो घूमने के लिए गई थी, कुछ उम्मीदें तो नहीं, शायद शादी हुई थी, सब चीजों को लेके तो गलत तो हुआ ही है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते।
मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ और मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं। मेरे परिवार को भी, मैं पूरा परिवार हमेशा डिफेंस से मतलब बिलोंग करता चला आ रहा हूँ। और मेरा बेटा बड़ा वाला कारगिल इस समय तनौट बॉर्डर पर है, बीकानेर के राजस्थान तनौट लोंगेवाल जो बॉर्डर हमने सब देख रखा है। और दूसरा बेटा भी मेरा आर्मी में ही था, तो इसलिए हमको गर्व इस चीज का है कि मतलब मैं जिस जगह से निकल करके उस जगह अपने दोनों बेटों को अगर देश के लिए करके आया हूँ, तो जब तक ऊपर वाले की महिमा नहीं होती तब कोई किसी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता है। और जिसकी जिंदगी जितने दिन की वो तो है, यहाँ जिस होना है तो हो ही जाएगा। इसलिए मेरे को बड़ी खुशी है इस चीज की। और मेरे आप देख रहे हो चेहरे में, बात में, चीख में कोई वो डर नाम की चीज ही नहीं है। क्यों? हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं। हाँ, मैंने 2000 में कारगिल की लड़ाई लड़ी, 28 साल नौकरी कर सूबेदार से रिटायर हुआ। और उसी समय इन दोनों बेटों को मैंने नासिक सेंटर से, इसको 2000 में, छोटे वाले को 2002 में। दोनों आरटी के अंदर हैं। आरटी एक महत्वपूर्ण चीज होती है क्योंकि पूरी इसमें गन तोपें होती है। मैं भी आरटी में था, ये भी आरटी में है, छोटा वाला भी आरटी में।